हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को सूचना मिली होगी कि अभी जो महाकुंभ चल रहा है वहाँ भगदड़ हो चुकी और उस भगदड़ में लगभग कई लोगों की जान गई। अभी तो बहुत कम आंकड़े आए हुए हैं, परंतु जहाँ तक उम्मीद है 50-60 लोग तो ज़रूर मरे होंगे और तो और बहुत सारे लोग घायल हुए होंगे और निश्चित ही यह बहुत दुखद घटना है। और दोस्तों, यह क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसके बहुत सारे मायने निकलेंगे, लेकिन जो मैं कारण यहाँ बताऊँगा निश्चित ही कहीं न कहीं उस कारण के कारण कुंभ ही नहीं और बहुत जगह इस प्रकार की घटनाएं होती है। अभी कुछ दिनों पहले पिछले साल की बात है, आपने सुना होगा कोई बाबा के नाम पे कोई बाबा थे, उनके पास ऐसे ही लाखों की भीड़ जुटी थी और वहाँ भी इस प्रकार भगदड़ हुआ जहाँ 100 से अधिक लोग मरे थे। कई मंदिर में लाइन में लगे लगे लोग भगदड़ कर देते हैं और वहाँ बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ऐसे जहाँ भी धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक जमावड़ा होता है जो कि आस्था और विश्वास के नाम पर होता है, जो कि मान्यताओं और परंपराओं के नाम पर होता है, वहाँ इस प्रकार भीड़ हो जाती है बेकाबू कि संभालना भी मुश्किल हो जाता है और जिसका परिणाम ऐसी घटनाओं के रूप में आता है। तो आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? दोस्तों, हमारे देश में धर्म के प्रति जो आस्था है हमारी, वो बहुत गहरी है। हर व्यक्ति के भीतर कहीं न कहीं धर्म व्याप्त है। एक जो संस्कृति और सभ्यता है धर्म के नाम पर, वो सारा का सारा हमारे देश में दिखाई देता है और उसी कारण कहीं न कहीं हमारे लिए धर्म वही हो जाता है कि भाई कहीं हम डुबकी लगा लें, हमारे मनोकामना पूरी हो जाएंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे। कहीं किसी मंदिर का दर्शन कर लें तो हमारे पाप सारे समाप्त हो जाएंगे, जो भी हमने कामना कर रखी है वो पूरे हो जाएंगे। इसको आचार्य प्रशांत बोलते हैं लोक धर्म। तमाम तरह के कर्मकांड, तमाम तरह के जो पूजा पद्धति है, मान्यता है, जो अंधविश्वास है, वो सब कहीं न कहीं हमारे मन से निकल के आता है। जो कुछ हमने देखा है समाज में होते हुए, परिवार में होते हुए, जन्म से जो कुछ हमने देखा है, उसी के कारण कहीं न कहीं हमारे भीतर यह विश्वास है, यह मान्यता है। और दोस्तों, शुरुआती तौर पर निश्चित रूप से ज़रूरी भी है, लेकिन आदमी जब वहीं के वहीं अटक जाता है ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। धर्म के नाम पर सिर्फ होती है बेवकूफ़ियाँ, मूर्खताएँ। धर्म का वास्तविक अर्थ ही खो जाता है। वास्तविक धर्म से किसी को फिर मतलब नहीं होता और लोग वास्तविक धर्म की ओर बढ़ना चाहते हैं। जो लोक धर्म है, जो परंपरागत धर्म है, जो बाहरी बाहरी चीज़ें करने की धर्म है, वो तो सबको समझ आ जाता है, लेकिन जो आंतरिक रूप से करना है, जो हमारे भीतर समझ होनी चाहिए, जो समझ प्राप्त करनी चाहिए, वो समझ प्राप्त करने की हम कोशिश करते नहीं दिखाई देते। और इसका कारण यह भी हो सकता है कि इसके लिए प्रयास भी नहीं दिखाई देता। कोई जो धार्मिक है, खूब अपने आप को बड़ा ऊंचा व्यक्ति समझता है धर्म के मामले में, जो हमारे देश में बड़े बड़े महामंडलेश्वर विराजमान हैं, वो लोग भी कहीं न कहीं वही तथाकथित धार्मिकता को ओढ़े हुए हैं। वो भी कहीं न कहीं लोक धर्म को ही बढ़ावा दिए चले जाते हैं कि ऐसे ऐसे करो तो ये हो जाएगा, इस प्रकार ये विधि करो तो ये हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें कुंभ के दौरान आपने देखा होगा, बहुत सारी पिक्चरें वायरल हुई, बहुत सारे लोग वायरल हुए, जहाँ बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के गौरव से लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो यह बाबा तो ऐसे हैं, यह बाबा तो ऐसे हैं, इनके पास इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, ये इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो ये बाबा तो ये करके ये छोड़ दिए। इस प्रकार की बातें बहुत सारी दिखाई देती है और भी बहुत सारी। लेकिन कहीं
सच्चे धर्म की बात दिखाई नहीं देती कि आखिर किस लिए जो कुंभ हैं, जो यहाँ इतने पूरे देश से लोग आ रहे हैं, कहीं इस महत्व को नहीं बताया जाता कि जीवन में वास्तविक धर्म को कैसे लाया जाए, कैसे हम अपने भीतर उस धर्म को जागृत करें। नहीं, कहीं इसकी बात नहीं। और इसकी बात भी होगी तो लोग वहाँ जुटेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। लोग धर्म को लेके चलने में बहुत सुविधा है, आसानी है, कुछ नहीं करना है। आप अपने काम करते रहें, जो भी कर रहे हैं जीवन में, चाहे हत्या करते रहें किसी की, चाहे रात दिन भ्रष्टाचार करते रहें, चोरी करते रहें, कोई भी काम करते रहें, कोई मतलब नहीं। और जब कोई धार्मिक कर्मकांड हो, धार्मिक आयोजन हो, उसमें शामिल हो जाएं, या खुद से कुछ वैसा कर दें, भंडारा करवा दें, कहीं मंदिर में बड़ा दान दे दें, कहीं ऐसे ही धार्मिक आयोजन कर दें, अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति दिखा दें। बहुत आसान बात है, उसमें आपको क्या करना पड़ा? कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं जब वास्तविक धर्म की ओर हम बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे यह प्रोसेस बहुत लंबा दिखाई देता है। यह बहुत आपको भटकाएगा। इसमें आपको पूरी ऊर्जा लगेगी, पूरा साहस लगेगा, क्योंकि इसकी बात जो है ना, क्योंकि यह जो वास्तविक धर्म है भीतर की बात है। जीवन में जो तमाम मान्यता है, विश्वास है, जो संस्कार दिया गया, जो कुछ भी हमारे मन पे छाया हुआ है, उसको हटाने की बात है, उसको देख लेने की बात है कि वो सारा का सारा कहीं ना कहीं बाहर से आ रहा है। सच के करीब जाने की बात है धर्म, वास्तविक धर्म। लेकिन बहुत बहुत थोड़े से लोग, लाखों में एक वैसे होते हैं जो इस तरह सोच भी पाते हैं, इस तरह धर्म का अर्थ भी समझना चाहते हैं, जो लोग धर्म से उठ करके वास्तविक धर्म की ओर बढ़ते हैं। और निश्चित ही वही लोग समझते हैं धर्म के असली मायने को, असली मतलब को। लेकिन बाकी जो यह भीड़ होती है ना, वो ऐसी ही होती है, जिनके पास कुछ नहीं है सिर्फ मान्यताओं के सिवा, कुछ विश्वासों के सिवा। आस्था तो है, लेकिन उस आस्था से हो गया जाता है कुछ भी नहीं। हजारों डुबकी लगा लें, हजारों तीर्थस्थल घूम लें, मन वैसा का वैसा ही रहता है। जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, चेहरा वैसा बुझा बुझा सा रहता है। उसी प्रकार समाज में हिंसाएं होती है, उसी प्रकार लूट खसोट रहती है, उसी प्रकार जो गरीब है, पीड़ित है, उन पर अत्याचार किया जाता है। जो बड़े बड़े दावे करते हैं अपने आप को धार्मिक होने के, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं अत्याचारी साबित होते हैं, कहीं ना कहीं लोभी साबित होते हैं, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को पूर्ति करते दिखाई देते हैं। और धर्म के नाम पर भी ये पूर्तियाँ होती है। धर्म भी व्यापार करने का एक जरिया बन जाता है ऐसे लोगों के लिए। तो निश्चित ही जब ऐसी हमारी मानसिकता है, जब हम धर्म के असली अर्थ को नहीं जानेंगे, तो निश्चित तौर पर हम ऐसे भीड़ों में शामिल होंगे। हम उस भीड़ का हिस्सा होंगे और मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कब कौन कुचल दे, कहाँ आगजनी हो जाए, और ज़्यादातर भगदड़ ही होता है, अनियंत्रित। क्योंकि ऐसे आयोजनों में भी जब लोग जाते हैं ना, तो सबको जल्दी रहती है कि पहले मैं। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी इस प्रकार भगदड़ होने की। लेकिन जहाँ भी यह देखा जाता है, वहाँ लोग टूटे हुए हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं कि भाई पहले मैं। यह स्वार्थ नहीं तो और क्या है। यह धर्म को नहीं जानने के कारण। जिसने अपने भीतर ही सत्य का अन्वेषण कर लिया, जिसने वास्तविक धर्म को जाना जीवन में, निश्चित ही वो ऐसे भगदड़ों में शामिल नहीं हो, ऐसे भीड़ का हिस्सा नहीं रहेगा। अगर जाता भी है ऐसे स्थलों पे, तो वहाँ का जो मूल महत्व है उसको समझेगा। जो जिस कारण उस चीज़ का आयोजन किया जा रहा है उसको समझेगा। उसकी श्रद्धा एक अलग होगी, इस प्रकार भगदड़ वाली श्रद्धा नहीं होगी। इस प्रकार वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए, अपने पाप धुलवाने के लिए, या अपने जो भी मनोकामना है उसको पूर्ति के लिए वो नहीं जा रहा है। वहाँ उसके महत्व को समझने जाता है। वहाँ उसकी आंखें कुछ और ही तलाशती है, देखना चाहता है कि क्या सच में वह व्याप्त है जिस कारण से यह चीज़ शुरू हुआ था। जिस कारण से कोई मंदिर जाता है, क्या उसके भीतर और श्रद्धा व्याप्त है? बिल्कुल नहीं। तो फिर भगदड़ तो होना ही है।
और होता है, हर जगह भगदड़ ही है, कहाँ नहीं भगदड़ है, सभी जगह भगदड़ है। फिर लोग मरते हैं और आगे भी मरेंगे, क्योंकि इसी चीज़ का ज़्यादातर प्रचार भी किया जाता है। इसी चीज़ को लेकर के लोग गौरवान्वित भी होते हैं कि देखो किस प्रकार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, देखो यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं, इतने यहाँ की इस चीज़ की कैपेसिटी है, उस चीज़ की कैपेसिटी है, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब वहीं आप ज्ञानियों के पास जाते हैं, कबीर के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि तीर्थ तो वहीं है जहाँ संत रहता है। तीर्थ ऐसे कोई स्थल नहीं है, तीर्थ वो स्थान है जहाँ संत रहता है, और संत जहाँ चला जाए वहीं तीर्थ है। और इस कारण ही उनके जीवन में भी आप बहुत विवादास्पद बातें भी देखेंगे, क्योंकि उन्हें कोई फिक्र नहीं होती लोगों की मान्यताओं से, और बहुत सारे वो धार्मिक अंधविश्वासों को तोड़ा है उन्होंने, सत्य की बात की है, लोगों को रास्ता दिखाया है, आत्मज्ञान की ओर मोड़ा है। तो ऐसी जब धर्म के नाम पर लोगों की मौतें होती है तो बहुत दुखद है। लोग भी बहुत निरीह हैं, बहुत बेचारे हैं, बहुत कुछ नहीं जानते जो कि उन्हें जानना चाहिए। वह चीज़ जनाने की कोशिश नहीं होती, क्योंकि अगर वैसी वास्तविक धर्म लोगों को दिया जाने लगा तो धर्म के नाम पर होती व्यापार कम हो जाएगा, धार्मिक दुकानें बंद हो जाएगी। इस प्रकार मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पर, धार्मिक आयोजनों में भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि निश्चित तौर पर जब हम जान जाएंगे कि हमारे भीतर ही वो मुक्ति का द्वार है, वो सत्य है, तो हम क्यों बाहर बाहर भटकेंगे। हम निश्चित तौर पे उसी को टटोलेंगे, वहीं ढूंढेंगे। लेकिन नहीं जानने के कारण, उससे अनभिज्ञ रहने के कारण, हमारे जीवन में आत्मज्ञान की कमी के कारण हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं होती है। हम धर्म का गलत अर्थ समझते हैं और ऐसे आयोजनों पर हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमें लगता है कि भाई यह तो बहुत दिनों बाद आ रहा है, हमें लगता है कि भाई निश्चित ही हमें वहाँ चलना चाहिए। विशाल मंदिर है, विशाल मस्जिद है, जो कुछ भी कह लें, विशाल धार्मिक आयोजन हो रहा है, तो हमें निश्चित तौर पर चलना चाहिए, कहीं हम चूक न जाएं। जबकि परमात्मा तो हर समय है, हर जगह है, बस हमारे देखने की नज़र वो नहीं है। हम बाहर बाहर खोजते फिरें और फिर तरफ अपने झांके ही नहीं, तो ऐसी दुखद घटनाएं होगी। तो थोड़ा सचेत होइए, अपने आप को जानिए, खुद के भीतर झांकिए, संतों को पढ़िए, सुनिए। आपके जीवन में आप निश्चित ही ऐसे भगदड़ों में शामिल होने से बच जाएंगे, ऐसी भीड़ से बच जाएंगे जिसके पास कोई बौद्धिक ऊंचाई नहीं, जिसके पास कोई आत्मज्ञान नहीं, कोई वास्तविकता नहीं, सब खोखले के खोखले, बस मान्यताओं के, संस्कारों के, अंधविश्वासों के पीछे चलने वाले लोग। तो निश्चित ही आपको बात समझ आ रही होगी। धन्यवाद दोस्तों।